मशरिक़ वस्ती में अमन की उम्मीद, दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पर मरकूज़। इस्लामाबाद में तारीखी मुज़ाकरात की मेज़ आज सजेगी। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर JD वेंस करेंगे। ट्रंप के मशीर स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर अमरीकी वफ़द का हिस्सा होंगे। ईरान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़र कालबाइफ नुमाइंदगी करेंगे। दोनों ममालिक के वफ़ूद आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। अमरीकी वफ़द का सपोर्टिंग स्टाफ और सिक्योरिटी अमला इस्लामाबाद में मौजूद। अमरीकी और ईरानी वफ़ूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की काविशों के हवाले से होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा। मुस्तहकम इलाकाई अमन के हसूल के लिए अब तक की जाने वाली कोशिशों पर गौर। मुलाकात में इलाकाई तनाज़े में होने वाली जंगबंदी पर इत्मीनान का इज़हार। फरीक़ैन पर जंगबंदी बरकरार रखते हुए तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में अमन की कोशिशों में कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लेबनान के वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म का इज़राइल के हमलों में सैकड़ों अफराद की शहादत पर दुख का इज़हार। कहा कि पाकिस्तान अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ है। इसी जज्बे के तहत ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। लेबनान के वज़ीर आज़म ने हमले फौरी रोकने के लिए पाकिस्तान से ताउन तलब किया। वज़ीर आज़म से अमीर क़तर और बहरीन के फरमारवाज शाह हमद बिन ईसा का भी टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इटली की वज़ीर आज़म, ऑस्ट्रिया के चांसलर और फ्रांस के सदर के राबते। सालसी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की सफारती काविशों की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। लेबनान हमलों पर पाकिस्तान समेत आलमी बरादरी का दबाव काम कर गया। नेतन्याहू पीछे हटने पर मजबूर। सेहूनी वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना को लेबनान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की हिदायत कर दी। कहा मुज़ाकरात हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और इज़राइल लेबनान पुरअमन ताल्लुकात के क़याम पर होंगे। लेबनान के सदर ने बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। हिज़्बुल्लाह ने इज़राइल की लेबनानी हुकूमत के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। कहा इज़राइली फ़ौजियों का इनख़ला और बेघरों की वापसी तरजीह होनी चाहिए। उधर बैरूत में गुज़श्ता रोज़ इज़राइली हमलों में जाबाक अफराद की तादाद 300 से बढ़ गई। हमलों में 1200 अफराद जख्मी हुए। और ईरान पर अपने खिलाफ होने वाले हमलों का बदला लेगा। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का ऐलान। कहते हैं ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन अपने हकूक़ से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान तमाम मज़ाहमती महाज़ों को मुत्तहिद वजूद के तौर पर देखता है। सड़कों पर अवाम की मौजूदगी 40 दिनों की तरह जारी रहनी चाहिए। सुप्रीम लीडर ने ईरान के जनूबी पड़ोसियों को खुसूसी पैगाम में कहा, शैतान के झूठे वादों से बचें। हम अब भी पड़ोसियों से मुनासिब रद्दअमल का इंतज़ार कर रहे हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम आपको अपना भाईचारा दिखा सकें। आप नए हरमस के इंतज़ाम को नए मरहले में लेकर जाएंगे। दुनिया पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी की मुआतरिफ। ईरान अमेरिका जंग बंदी पर दुनिया भर में पाकिस्तान की भरपूर पज़ीराई। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म में अमन के लिए किरदार अदा करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। न्यूजीलैंड, यूरोपीय काउंसिल, यूरोपीय यूनियन कमीशन, फ्रांस, इटली, कनाडा, डेनमार्क, स्पेन, जापान भी पाकिस्तान के मुआतरिफ। कजाकिस्तान, मलेशिया, नॉर्वे, स्वीडन, कतर, ओमान, पुर्तगाल, रोमानिया ने पाकिस्तान की अमनी कोशिशों को काबिल तहसीन करार दिया। चीन का पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, चीन हमेशा जल्द जंग बंदी और कशीदगी के खात्मे का हामी रहा है। तनाज़ात को सियासी और सफारती ज़राए से हल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताज़ती कलमात पर आलमी रहनुमाओं से इज़हार तशक्कुर। जर्मन चांसलर, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म, कजाकिस्तान और रोमानिया के सदर के सोशल मीडिया पैगामात का जवाब। लिखा, पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों का एतराफ़ करने का शुक्रिया। पाकिस्तान ख़त्ते में पायदार अमन के हसूल के लिए दोस्त ममालिक के साथ मिलकर अंत तक मेहनत करता रहेगा। बातचीत को आगे बढ़ाने और पायदार हल के हसूल की कोशिशें जारी रखेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का टेलीफोनिक राबता। बिलावल भुट्टो ने मौसर सफारतकारी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम की काविशों को सराहा। हुकूमत के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। कहा कि पाकिस्तान की बेहतरीन सफारती हिकमत अमली की बदौलत एक आलमी जंग का खतरा टल गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ती की मौजूदा सूरत हाल और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का जंग बंदी का खैर मकदम। अमरीकी सफ़ीर की अमन के लिए पाकिस्तान के मजबूत सफारती किरदार पर तारीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर हमारे खुसूसी मेहमान होंगे। गैर मुल्की मेहमानों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए जामे प्लान मरतब कर लिया। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात से पहले तैयारियां रूज पर। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रेड जोन के तमाम रास्ते, शहर दस्तूर और डिप्लोमेटिक इनक्लेव मुकम्मल सील। सरीना नादरा एक्सप्रेस और अयूब चौक कंटेनर से बंद। मेट्रो बस सर्विस भी महदूद कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 रोज़ के लिए तातुल कर दी गई। तमाम सरकारी और तालीमी इदारे बंद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हममंसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कशीदगी कम करने और अमन और इस्तेहकाम की बहाली के इक़दामात पर बात हुई। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टार्मर की सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बाहमी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। बरतानवी वज़ीर आज़म सऊदी अरब से मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि ईरान जंग हमारी जंग नहीं थी, हम पहले जैसा अमन देखना चाहते हैं। जंग बंदी हो गई, इसे मुस्तकिल और देर पा बनाने के लिए काम करना है। वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुश्तरका इजलास। मशरिक़ वस्ती जंग के आलमी मईशत पर असरात का जायज़ा। मुतासरा ममालिक की मदद के लिए इक़दामात जारी रखने का ऐलान। एलामिया के मुताबिक ईंधन की कीमतों में इजाफा आवाम पर बोझ बनने लगा। तेल, गैस, खाद और खुराक की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। कम आमदनी वाले ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। कर्जों में जकड़ी मईशतों के लिए सूरत हाल मजीद मुश्किल होगी। इजरायली फौज ने मस्जिद अक्सा खोल दी। 1 माह से ज़ायद तालाबंदी के बाद नमाज की अदायगी। फ़लस्तीनियों का सजदा शुक्र। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है सहूनियत को एक बार फिर शिकस्त हो गई। मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ाने का सहूनियत का मंसूबा नाकाम हो गया। फ़लस्तीन हो या कश्मीर, इत्तेहाद के साथ ही मुसलमानों के दुश्मनों का मुकाबला हो सकता है।